धारणा, ध्यान और समाधि को तीनों को मिला के संयम शब्द से कहा था। त्रयमेकत्र संयमः। तो धारणा, ध्यान, समाधि एकत्र हो जाए तो उसको संयम कहते हैं। इसमें धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है और उसका संयम में एकत्र कहा गया है। एकत्र का अर्थ वैसे सामान्य रूप में एक विषय ऐसा होता है, किंतु यहाँ एकत्र माने इन तीनों के निरंतर आवृत्ति से अभ्यास के द्वारा निरंतर आवृत्ति एक के संबंध में बने रहना है। धारणा और ध्यान और समाधि परस्पर संबंधित करके संयोग विभाग के स्थिति में निरंतर चलता रहे, वो एकत्र है। वह एक विषय के संबंध में ही होने से एक विषय संबंधित भी कहा जा सकता है। नहीं तो इनका तीनों का लक्षण अलग अलग है, तो अलग अलग लक्षण वाले एक काल में एक स्थिति में एक में रह नहीं सकता है। जैसा लक्षण धारणा का है वैसा लक्षण ध्यान का नहीं है, वैसा लक्षण समाधि का नहीं है। तो ये एकत्र तीनों को रखो बोला तो वो संभव नहीं हो पाता है। किंतु तीन लक्षण से युक्त मन एक काल में काम करेगा नहीं, तो फिर एक विषय में तीनों कैसे हो सकता है। जब समाधि लगेगी तो धारणा ध्यान नहीं रहेगा, जब ध्यान चलेगा तो फिर समाधि अभी पहुंची नहीं है, धारणा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सूत्र तो कह रहा है एकत्र संयम, तीनों को एकत्रित करो मतलब एक साथ ले लो तो वो संयम कहा जाता है। ये कहा तो एक साथ तो हम पूर्व प्रक्रिया के अनुसार एक विषय को लेकर के ही करेंगे, किंतु ये लक्षण के हिसाब से और अभ्यास अनुभव के हिसाब से वो तीनों एक साथ एक में नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके निरंतर आवृत्ति ही यहाँ तात्पर्य लेना पड़ेगा, जिसको लेके आगे परिणाम में बताएंगे। यहाँ भाष्यकार कहते हैं एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम। ये तीनों के तांत्रिक परिभाषा मतलब ये दर्शन शास्त्र की ये परिभाषा है। तंत्र दर्शन शब्द के लिए होता है, तो तत्संबंधी ये परिभाषित शब्द संयम है। जिस संयम को हम लोग में जानते हैं वो संयम नहीं है। ये धारणा ध्यान समाधि को एक साथ लेने का नाम संयम है। तो वो एक विषय में आवृत्ति के रूप में रहेगा। तो इसमें संयम को सिद्ध होने पर उससे जो फल होता है उसको आगे के सूत्र में कह रहे हैं। दो सूत्र उसका है। तज्जया प्रज्ञालोकः ये संयम को जीतने पर तस्य संयमस्य जयात्, उस संयम की स्थिति को आपने प्राप्त किया तो प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा प्रखर ज्ञान का प्रकाश होगा। मतलब धीरे धीरे ज्ञान में जो वृद्धि है, बुद्धि के सात्विक गुण में वृद्धि होगी। ये प्रज्ञालोक है। प्रज्ञा स्वयं आलोक है, ज्ञान रूप है, क्योंकि सत्व गुण प्रधान होने से। इसमें उसका तारतम्य दिखाने के लिए
आलोक शब्द का साथ में प्रयोग किया। तस्य जयात प्रज्ञा इतने कहने से होने वाला था, किंतु आलोक कहने पर ये जैसे जैसे इसकी स्थिति हो जाएगी वैसे उसमें वृद्धि होगी, सत्व गुण की वृद्धि होगी। ये जो सात माने धारणा और ध्यान और समाधि, ये तीनों मिलकर के जो संयम है, ये संयम जिस प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, जिस बुद्धि में स्थित हो जाता है, उसमें अन्य जो दोष है पंचक्लेश आदि ये धीरे धीरे निवृत्त होंगे। ये इनका कहने का तात्पर्य। इसलिए कहा यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। तो जैसे जैसे संयम स्थिर होता जाएगा वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा विशारद होती जाएगी। क्योंकि समाधि प्रज्ञा को एक अवस्था विशेष मानना है, मान के एक अवस्था विशेष है। पहले ये शब्द प्रयोग किया, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। ये समाधि प्रज्ञा समाधि को समझने के लिए आवश्यक होती है। समाधि के स्थिति में जाने के पहले की स्थिति की प्रज्ञा होती है, प्रखर ज्ञान होता है। जिस प्रज्ञा से हम समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को जानते हैं, वही प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा है। जैसे तत्त विषय को जानने के लिए तत्संबंधी प्रज्ञा को मन को तैयार करना पड़ता है, तब तद विषय को जानता है। सामान्य व्यक्ति परमाणु को नहीं जान सकता। परमाणु को जानने के लिए उसको पहले क्रमबद्ध उसके बुद्धि में परमाणु को लाने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्रमबद्ध तैयारी से वो परमाणु को जान पाएगा। सीधा बोल दिया सब परमाणु है तो उसके बुद्धि में बैठेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। सामान्य बुद्धि से आकाश को नहीं समझ सकता है। आकाश को समझना भी सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है। हम आकाश को समझ बैठे हैं ऐसा करके सोचते हैं, किंतु समझा नहीं है आकाश। उसके लिए भी कुछ विशेष प्रज्ञा चाहिए, तभी आकाश को भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आकाश को आप जो अभी समझ बैठा है वो विषय के तुलना में समझ बैठा है। कोई वस्तु को रख करके उसके ना रहने को कल्पना करके आकाश समझ रहे हैं, किंतु आकाश वो नहीं। अवकाश लक्षण तो उसका अवकाश है, किंतु आकाश सभी के अंदर व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। इसके लिए अलग प्रज्ञा की जरूरत होती है। इस प्रकार ये प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा कहने पर ये समाधि को समझने वाली प्रज्ञा या समाधि स्थिति के अभ्यास के प्राप्त जो प्रज्ञा की प्रखर रूप है वही समाधि प्रज्ञा है। ये इनको प्राप्त होता है। इसलिए बोला समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। अविशारदम विशारदम संपद्यते इति विशारदी भवति। ये ची प्रत्यय का लगाया। ची प्रत्यय लगाने पर ये विशेष अर्थ होता है कि इसके पहले में ऐसी स्थिति नहीं थी, अब जो है इस स्थिति को पहुंचा रहे हैं वो, तो विशारद हो जाता है। अब विशारद होने पर क्या प्रयोजन होगा? पहले कहा था विशारद शब्द कहाँ आया? निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद है। तो जो संप्रज्ञात को सिद्ध करने पर निर्विचार होता है तब भी वो प्रज्ञा विशारद हो जाती है, शांत हो जाता है, सात्विक गुण में रहता है। तब अध्यात्म प्रसाद बोला। अध्यात्म शब्द से वहां किसको लिया था? बुद्धि को लिया था, है? बुद्धि का प्रसन्नता हो जाती है। क्योंकि यहां प्रसन्नता हो, शांतवाहिता हो, प्रशांति हो, जो कुछ होता है ये बुद्धि के सत्व गुण में ही होता है, दूसरे में नहीं होता। हाँ, इसलिए आध्यात्मिक प्रसाद जैसा वहां कहा गया उस प्रकार की स्थिति यहां भी हो जाती है। ये परिवर्तित स्थिति में प्राप्त होता है। ये प्रज्ञालोक इसका फल हो गया। ये योगांगदा में इसके बताने का प्रयोजन बताया। योगांग में धारणा ध्यान समाधि को तीनों मिला करके
संप्रज्ञा संयम बोलने का क्या उपयोग है, या संप्रज्ञात से अलग करके योगांग में इन तीनों को मिलाने का क्या प्रयोजन है, अथवा समाधि का इसमें लाने का क्या प्रयोजन है, ये योगांग का प्रयोजन की दृष्टि से बता रहे। इसके बाद यहां से थोड़ा बदल जाएंगे, क्योंकि योगांग के बारे में विचार किया था। योगांग के लिए क्या प्रयोजन था कहा था सूत्र में। योगांग का अनुष्ठान से क्या होगा, आए कुछ पता नहीं है। योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, अशुद्धि क्षय बोला था, तो योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, तो अशुद्धि का क्षय होने से ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी उसको। इसलिए योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होना माने ये समाधि के इसके अभ्यास से आपको क्लेश निवृत्त होंगे, ऐसा नहीं है। याद करना पड़ेगा, हाँ याद करना नहीं है, सोच कर बैठेगा तो फिर जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपको जब कहेंगे अध्यात्म प्रसाद कहेंगे, प्रज्ञा लोग कहेंगे, तो ये समझा के आया हो उसको पकड़ के रखना है। खाली बैठे बैठे ऊपर से फल गिरेगा ऐसा नहीं सोचना, प्रयत्न करना पड़ता है। तो नहीं तो योगांग, अभी तक योगांग किस उद्देश्य से बताया ये तो पता नहीं चलेगा ना, याद करना पड़ेगा। हाँ, तो योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होता है। अशुद्धि क्षय के लिए बोला गया, वो अशुद्धि क्या है बताया, पंच क्लेश बताया। तो पंच क्लेश का क्षय ये प्रज्ञालोक के लिए समान कारण होगा, तो इसलिए उसके साथ इसको जोड़ने के लिए ये फल यहाँ कहा है। तो इतना अंग अनुष्ठान पूरा हो गया तो अशुद्धि क्षय हो गया, तो क्या फल होगा, वही फल होगा जो प्रज्ञालोक होने का। निर्विचार वैशारध्य जो अध्यात्म प्रसाद होता है वही प्रयोजन यहाँ भी होगा। अब वो प्रज्ञालोक होने पर जैसा पहले सप्तधा प्रांत भूमि ही कहा था, उसके लिए 7 प्रकार के प्रांत भूमि होती है। विवेक ख्याति अभिप्लवा हानोपाया, विवेक ख्याति सिद्ध होने पर सप्तधा प्रांत भूमि होती है। तो सप्तधा प्रांत भूमि के जैसे स्थिति है वैसा यहां नहीं है, वो तो जीवन मुक्त के साथ स्थिति है। प्रज्ञा में 7 प्रकार के निश्चय होता है। यहां जो है ये क्रमशः भूमि जय करेगा। ये समाधि प्रज्ञा को प्राप्त करने पर, समाधि प्रज्ञा को प्राप्त किया तो क्या अर्थ हो गया, समाधि हो गया है, क्या अर्थ है? हाँ, अभी क्या है, मुझे शंका हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं आप कुछ दूसरे पढ़ेंगे, क्योंकि आप तैयारी नहीं किया है अब, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा। मैं कुछ बोलता जाऊंगा आप कुछ समझते जाएंगे। हाँ, इसलिए समाधि माने समाधि में स्थिति नहीं समझना है। समाधि प्रज्ञा माने उस स्थिति में होने वाले बुद्धि जो अभी काम कर रहे हैं जागृत अवस्था में, ये हो उससे अभ्यास के द्वारा वो तैयार हो गई है, तैयार हो गई स्थिति में जो प्रज्ञा हो गई है उसको यहां समाधि प्रज्ञा कह रहे। तो ये समाधि प्रज्ञा का भूमिषु विनियोग होगा, माने ये धीरे धीरे एक एक स्तर को आगे बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आगे स्थितियों को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए जो सप्तधा प्रांत भूमि जिसको कहा गया था वो प्रांत भूमि है। प्रांत भूमि मन क्या है, वो अंतिम स्थिति है। उसके बाद प्रज्ञा में और कोई वृत्ति विचार नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो जीवन मुक्त हो गया है, उसके बाद आगे जन्म उसको नहीं, आगे बढ़ने का कुछ नहीं। प्रांत भूमि लास्ट भूमि है, वो सीमा है। और ये सीमा नहीं है, ये तो क्रमशः अभी उसमें जाएगा। अभी समाधि प्रज्ञा उसको प्राप्त हो गया, उसके द्वारा वो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आदि को क्रमशः सिद्ध करेगा जैसे योग्यता के अनुसार, तब आगे बढ़ सकता है। ये योगांग का प्रयोजन बता रहा है। योग कौन है, कौन कौन है योग, थोड़ा जोर से बोलिए पता चले तो है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, हाँ ये योग है। तो इस योग को सिद्ध करने के लिए अंग रूप से कहा था। अभी अंग पूरा होने पर वो योग में क्या प्रयोजन इसको सिद्ध होगा, वो क्या है वो बता रहे। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य संयमस्य, वो जो संयम है जिससे प्रज्ञालोक प्राप्त हो गया, अथवा उस प्रज्ञालोक का, ये दोनों मिला के भी ले सकते हैं। भूमिषु विनियोगः,
अनेक स्थितियों में विनियोग होता है। भूमि मैंने स्थिति को कहते हैं। जैसे पहले चित्त के 5 भूमियां बताए थे, ये चित्त की 5 स्थितियां हैं। इसी प्रकार इस प्रज्ञा से, जो समाधि प्रज्ञा लोग आपको प्राप्त हो गया, इस प्रज्ञा लोग को आप अलग अलग स्तर में विनियोग कर सकते हैं। मतलब विशेषेण नियोजनम विनियोगा, इस प्रज्ञा को आप विशेष रूप से योग को प्राप्त करने के लिए विनियोग करेंगे। योग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात है। अब इसको विनियोग करके संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की स्थिति को आप प्राप्त करेंगे, इसलिए वो भूमिषु विनियोग का। तस्य संयमस्य जिद भूमेर, भाष्य में कहते वो जो संयम है, संयम से प्राप्त जो प्रज्ञा लोग है, उससे एक जिद भूमि होने पर, एक स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया, अनंतरा भूमि तत्र विनियोगा, उसके बाद जो अनंतर भूमि अनंतर स्थिति है उसको वो प्राप्त करेगा। वहां प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग करना चाहिए समाधि प्रज्ञा का। नहीं अजित अधर भूमि अनंतर भूमि विल्लंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। बोलते हैं कि नीचे वाले भूमि को, नीचे वाले स्थिति को प्राप्त किए बिना विल्लंघ्य मन उसका उल्लंघन करके, छलांग मार के प्रांत भूमि में, आगे के जो विवेक ख्याति से होने वाले प्रांत भूमि में नहीं पहुंच सकता। अभी अभी मैंने बताया था ये प्रांत भूमि उधर अलग है, यहाँ अलग है, क्योंकि शब्द एक जैसा आया है तो आप मिला देंगे दोनों को मिलाना नहीं है। वो तो आगे की स्थिति है, ये पीछे की स्थिति है, इसलिए पीछे भूमियों को जीत करके फिर प्रांत भूमि में, सप्तदा प्रांत भूमि में पहुंचेगा, वो उसके मुक्त अवस्था। इसके बीच में आपको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आदि का भी अनुभव होना पड़ेगा। तो पूर्व स्थिति को प्राप्त करके ही उत्तर स्थिति को प्राप्त करना होता है, इसके बिना और कोई छलांग मारना नहीं होगा। तद अभावाच कुतः तस्य प्रज्ञालोकः, यदि संयम नहीं रहेगा, संयम से आपने पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया तो उत्तर स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। और ये षडंगों में भी पूर्व अंगों को आपने सही समझा नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया, उसको आचरण में नहीं लाया, उसको प्रज्ञा में नहीं बिठाया, तो उत्तर भूमि उसमें सिद्ध नहीं हो सकती। तो ये सामान्य नियम है, सभी जानते हैं। बोलते हैं कि आप तो इस संयम को लेके आगे कुछ कहने जा रहे हैं, तो सिद्धियां बताने जा रहे हैं। ये अभी सप्तदा प्रांत भूमि की तरफ यदि जाएगा तो वो आगे के स्थिति सब इसको कैसे प्राप्त होगा। बोलते हैं ये जो समाधि प्रज्ञा संयम से जिसको प्रज्ञालोक प्राप्त हो गया, उस प्रज्ञालोक को यदि योगी ने आगे के भूमियों में विनियोग नहीं किया तो उसको वो पीछे वाली चीज प्राप्त होगी, ये आगे आने वाली विभूतियां प्राप्त होगी। यदि वो योगी समाधि प्रज्ञा को आगे भूमियों में विनियोग कर रहा है तब तो उसको ये इसके पीछे नहीं जाएगा। ये हमने कल बताया था, क्योंकि उसके विरक्ति के कमी और मंद अधिकारित्व के कारण ही वो पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि उसके पास अभी एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हो गया है, संयम रूप जो मन चित्त है वो प्राप्त हो गया। उस चित्त में समाधि प्रज्ञा भी स्थिर हो रही है, तो उसको और कहीं भी लगा दो उसका पूरा फल देगा। तो उसको यदि आगे के भूमि में लगाते हैं तब तो वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जो आगे के भूमि में नहीं लगा पाता है, नहीं लगा पाने का कारण क्या है, उसको अभ्यास वैराग्य कम है, पूर्व जन्म संस्कार कम है, दृष्ट अनुश्रव के विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा नहीं है, तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्य नहीं है, ये सब कुछ नहीं है उसको। और वो क्या बोलते हैं, चित्त का जो जितने वृत्तियां हैं, वृत्तया पंचदय क्लिष्टाक्लिष्टा जो कहा, उसमें अक्लिष्ट को ही पकड़ना नहीं चाहते, उसको क्लिष्ट भी पसंद है, क्योंकि दृष्ट जितने दृष्ट अनुश्रवी के विषय जितने भी है वो क्लिष्ट के अंदर कहता है, उसकी वृत्ति भी उसको पसंद है, तो वहां भी लगाना चाहता है। और पंच क्लेशों में से वो दूर नहीं हुआ है, यद्यपि ये प्राप्त हो गया तो भी पंच क्लेश का संस्कार उसके पास छूटा नहीं, इसलिए कहीं राग कहीं द्वेष हो रहा है, तभी तो जाकर के वो तब चीज को पकड़ने जाता है। यदि राग द्वेष नहीं तो क्यों जाएगा। तो राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश सब उसके पास
है, पूरा नष्ट नहीं होगा। कम मतलब क्या हुआ, आपको स्पष्ट पता चलेगा ये मंदाधिकारी है। इसका उद्देश्य पूरा वहां कैवल्य प्राप्त करना नहीं है। ये योगा का अनुष्ठान किया, यहाँ आने पर एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जिसको वो अपने मतलब इन राग आदि के प्रति प्रयोग कर रहा है। तो यहां भाष्यकार ये सूचित कर देते हैं, देखो ईश्वर प्रसादा जिदो उत्तर भूमिगस्य च न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्त, कि यदि किसी प्रकार, क्योंकि अलग अलग उपाय बताया था, योगांग भी एक उपाय है, इसके पहले भी कई उपाय बताया था, उसमें मुख्य उपाय ईश्वर प्रणिधानात्, इससे भी होगा कर कहा था, समाधि प्रज्ञा श्रद्धा वीर्य आदि प्राप्त हो जाएंगे उसको उनके प्रसाद से। यदि ऐसे प्रसाद से उन्होंने उत्तर भूमि को जीत लिया, उनको संप्रज्ञात सिद्ध हो गया अथवा असंप्रज्ञात सिद्ध हो गया, यदि ऐसा सिद्ध हो गया तो न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयम, तो वो बुद्धिमान आदमी फिर जो नीचे की भूमि है परचित्ता ज्ञानादि जो सिद्धियां बता रहे हैं, इसमें संयम नहीं करेगा, ये मूर्खता तो करेगा नहीं वो। इसलिए आगे जाने पर वो पीछे क्यों जाए। जो पीएचडी कर लिया है वो तो फिर 10वीं में पढ़ने के लिए, 10वीं का मतलब फर्स्ट क्लास लाने के लिए या डिस्टिंक्शन डालने के रैंक लाने के लिए वहां जाके परीक्षा लिखेगा। जो आगे जाके पीएचडी कर लिया, अभी वो 10वीं परीक्षा लिखने से उसको बहुत नंबर आ सकता है, तो वो लिखने जाएगा, लिखने जाने पर भी लिखने नहीं देता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिया तो सुविधा हो गया ना, नीचे पे कर सकते हैं। तो बोला वो मूर्ख ही ऐसा करता है, आगे के जीतने के बाद पीछे की तरफ जाता है। ये भी ऐसा है, इसको आगे का योग सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वो पीछे की तरफ जाता है। आगे का सिद्ध होने के लिए दृष्टानुश्रय के विषय वितृष्णा आदि वैराग्य, अभ्यास वैराग्य ही उसका कारण है, इसलिए वो चाहिए। तदर्थस्य अन्यतः एव अवगतत्वात्, तो इसको अन्य प्रकार से ईश्वरादि प्रणिधान से ही प्राप्त हो गया। तो इसीलिए भूमेरस्याः इयम् अनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एव उपाध्याय। अच्छा, और पूछते हैं कि ये भूमि की बात कर रहे आप, ये पहले स्तर है, ये दूसरा स्तर है, ये तीसरा स्तर है, ये आगे का स्तर है, इसके लिए क्या प्रमाण है, ये स्तर का निश्चय कैसे होगा, हमने किस स्तर से है, किस स्तर से अभी समाधि प्रज्ञा को आगे बढ़ाना है, इसके लिए क्या प्रमाण है। तो बोलता है इसके लिए और कोई प्रमाण नहीं। यहां तक जो योगांग का अनुष्ठान में लक्षण कहा, उसका फल कहा, इसका तो आप समझ सकते हैं, किंतु यहां से आगे होने वाली सारे स्थिति वो योग अभ्यास करता हुआ योगी को ही मालूम होगा और किसी को मालूम नहीं होगा। तो बोलता है ये योग है एवं उपाध्याय, यहां उपाध्याय माने गुरु, इसके आगे के भूमि का अर्थ क्या है, आगे के भूमि के अनंतर भूमि क्या क्या है, कितने स्तर है, ये कोई और नहीं बता सकता, वो तो योग ही बता सकता है। इसका मतलब योग ही अपने आप इसमें गुरु है। तो समाधि लगे बिना, मतलब उसका अनुभव किए बिना आगे का सब पता नहीं चलेगा। और सारे भूमि को बताने पर भी आप समझेंगे नहीं। पहले तो आपको समाधि प्रज्ञा ही प्राप्त नहीं हुई है, समाधि प्रज्ञा को ही आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आगे के भूमि के चक्कर कैसे पकड़ेंगे। वो चक्कर को नहीं पकड़ सकता है, वो क्रम को नहीं पकड़ सकता है, वो अपने आप गुरु है। इसलिए बोला वो प्रमाण दे रहे उसके लिए, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। योग से ही योग को जानना चाहिए। ये पहले योग शब्द का अर्थ भूमि, तो पहले भूमि योग से दूसरे भूमि योग को जानना पड़ेगा। योग योगात् प्रवर्तते, इसलिए पहले भूमि से, पहले योग से दूसरा योग प्रवर्तित होगा। जो विदर्भ का अनुगत को नहीं जानता है वो विचार अनुगत को नहीं जान सकता है, और जो सवितर्क को नहीं जानता है वो निर्वितर्क को, निर्विचार आदि को नहीं जान सकता है। बोलने के लिए, समझाने के लिए तो हो सकता है, किंतु अपने आप उसका अनुभव करने के लिए स्तर का अनुभव करने, इसमें भी अलग अलग स्तर है, एक ही स्तर में नहीं है। क्योंकि ये तो योग की स्थिति में तो स्तर उन्होंने बता दिया, और उसके नीचे तो अपने आप उसको जानना पड़ेगा। इसलिए वही प्रमाण है कहा। ये श्लोक दिया, ये श्लोक तो सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में आया है, किंतु कुछ व्याख्याकार कहते हैं ये हिरण्यगर्भ का पहले एक योग शास्त्र था।
जो आजकल हमको प्राप्त नहीं होता, हिरण्यगर्भ प्रणीत योग शास्त्र रूप से प्रसिद्ध था, उसका ये उदाहरण दे रही, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो उनके पास जो जो उदाहरण दे रहे हैं सब हमारे आजकल के ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब पुराने कोई योग शास्त्र रहा होगा। भाष्य में शंकराचार्य ने भी ऐसे कुछ सूत्रों का उल्लेख किया जो आजकल के योग शास्त्र में प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पहले और कोई योग शास्त्र रहे हैं जो लुप्त हो गया है। तो ये पूर्व के अंगों के विषय में बता दिया, ये 3 अंग का क्या रूप है, कैसा है, बता दिया। अब बोलते हैं ये 3 जो अंग है पूर्व अंगों की दृष्टि से अंतरंग कहा जाएगा। माने अष्टांग में ये जो 3 अंग है, धारणा ध्यान समाधि, बाकी प्रत्याहार तक के जो अंग है उसके दृष्टि से अंतरंग है। ये क्यों अंतरंग है? क्योंकि ये प्रत्याहार आदि तक प्रयत्न विशेष काम करता है और धारणा से लेकर के प्रयत्न लुप्त प्राय होता है, वहां प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए ये अंतरंग हो गया। और दूसरा है अभी संप्रज्ञात योग को इस अंग के द्वारा प्राप्त करना है, तो संप्रज्ञात योग के दृष्टि में प्रत्याहार तक का जो अंग है वो बहिरंग है, और संप्रज्ञात योग के दृष्टि में ये 3 अंतरंग हो जाएगा। इसलिए तीनों को अंतरंग करते, लेकिन स्पष्ट रूप से इन तीनों को अंग ही मानते हैं सूत्रकार, भाष्यकार आदि। इसको उसके फल के रूप में नहीं जोड़ रहे, तो फल को वो जो अंगी होगा वो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ही होगा। इसीलिए उस अंगी के दृष्टि से ये तीनों प्रयत्न विशेष नहीं रहने के कारण या प्रयत्न कम से कम होने के कारण ये अंतरंग कहा गया। अंतरंग का अर्थ होता है निकटतम, संप्रज्ञात के लिए निकटतम है ये तीनों, और प्रत्याहार तक के जो अंग है वो दूर में है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयम ये तीनों, धारणा ध्यान समाधि त्रयम, भाष्य में कहा ये धारणा ध्यान समाधि तीनों अंतरंगम, अंतरंग है। बोलते हैं किसके प्रति अंतरंग है? बोलते संप्रज्ञात से समाधि है, संप्रज्ञात समाधि के लिए ये अंतरंग है ना। पूर्वेभ्यो यमादि साधनेभ्य, ये अंतरंग और किस दृष्टि से? बोलता है पूर्व जो यमादि साधन है, यमादि साधन के दृष्टि से ये अंतरंग है। तो अष्टांग में 3 जो अंतिम अंग है समाधि के लिए निकटतम है, इसलिए वो अंतरंग है। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो अंतरंग बहिरंग कहने का अर्थ तारतम्य से होता है। संप्रज्ञान की दृष्टि से यमादि से लेकर के प्रत्याहार तक बहिरंग कहा, और धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग कहा संप्रज्ञात की दृष्टि से। किंतु असंप्रज्ञात की दृष्टि से ये भी बहिरंग है। असंप्रज्ञात की दृष्टि से अंतरंग कौन होगा? संप्रज्ञात होगा, और बहिरंग कौन होगा? ये अष्टांग पूरे बहिरंग हो जाएंगे। अष्टांग पूरे असंप्रज्ञात की दृष्टि से बहिरंग है, और संप्रज्ञात वहां अंतरंग होगा जो सबसे निकट में है। संप्रज्ञात में निर्विचार और वैशारद्य प्राप्त होने पर असंप्रज्ञात होता है, तो निर्विचार के बाद असंप्रज्ञात होने के कारण वो असंप्रज्ञात के लिए अंतरंग होगा संप्रज्ञात, और संप्रज्ञात के लिए अंतरंग होगा संयम, और असंप्रज्ञात की दृष्टि से ये सारे अष्टांग बहिरंग है, ये कह रहे। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो तदपि माने ये जो 3 बताया अंतरंग साधन त्रय 3 बताया संप्रज्ञात की दृष्टि से, ये तो निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम, निर्बीज योग का तो ये भी बहिरंग है। कस्मात् तद अभाव अभाव, क्योंकि उसके अभाव से ये होगा। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं, साधना ये तो उसके अभाव से होगा। बोल ये समाधि यदि वो समाधि होते तो ये इसका अभाव से तो होगा नहीं ना। इसलिए
ये तीन में रहने वाले समाधि के अभाव होने पर ही संप्रज्ञा सिद्ध होता है, असंप्रज्ञा सिद्ध होता है। इसलिए तद अभाव है, मतलब ये साधन त्रय अभाव है। साधन त्रय का जब शांत होगा वो उस स्थिति से आगे बढ़ेगा तभी उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए ये बहिरंग है। ये तो उसके बारे में संबंध करके ये स्पष्ट कर दिया, ये योगांग और पूर्वोक्त समाधि दोनों अलग है। योगांग सारे अंग है और पूर्वोक्त समाधि अंगी है। ये आपको इतने सूत्रों से और भाष्य से स्पष्ट हो गया है। तो इसीलिए यहां दोनों का मिलाने का कोई अर्थ नहीं। और ये अष्टांग में जो अधिकारी है उस अधिकारी के लिए अभी आगे के प्रक्रिया बताएंगे, किंतु इसके पहले पूर्व में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को कहा। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की स्थिति में समापत्तियों को कहा था। तो वो 4 प्रकार की समापत्तियां बताई थी। क्या क्या है? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ये 4 प्रकार की समापत्तियां बताई थी संप्रज्ञात योग के विषय में, संप्रज्ञात के संबंध में ही ये प्रक्रिया बताई थी। अब ये संप्रज्ञात में हो असंप्रज्ञात में हो कहीं भी हो, चित्त रहने पर चित्त में गुण रहता है और योग जो भी हो रहा है वो चित्त में ही हो रहा है। चित्त के नहीं रहने पर कुछ नहीं होता है। तो योग के चित्तवृत्ति निरोध सारे हो रहे चित्त में हो रहा है और चित्त बना हुआ है गुणत्रय से। ये सांख्य का नियम है। जो प्रकृति है, प्रकृति भी साम्यावस्था, गुणों की साम्यावस्था है। प्रकृति से उत्पन्न जितने भी कार्य है वो सारे गुणत्रय से युक्त है, गुणत्रय का स्वरूप सहित ही होते हैं। प्रकृति से सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? महत्तत्व। ये महत्तत्व के साथ चित्त का संबंध है। महत्तत्व समष्टि के दृष्टि से है और चित्त और बुद्धि सत्व व्यष्टि के दृष्टि से। तो अर्थात ये निश्चय होता है कि गुणत्रय का विकार होने के कारण इसमें भी गुणत्रय होना चाहिए। जब गुणत्रय रहेगा तो गुणम चलवृत्तम, वो गुण तो परिणाम करते रहता है, परिणति करते रहता है। गुणों का परिणाम तो अति सूक्ष्म है, वो केवल समाधि प्रज्ञा के द्वारा योगी को ही मालूम होगा। वो आगे बताएंगे उसको। जैसे सर्वम दुखम विवेकिना में कहा गया था कि सबका दुख रूप कैसा है वो सामान्य बुद्धि वाले को मालूम नहीं होता। सबको सुख दिखाई पड़ता है उसमें, केवल योगी को ही उसमें दुख दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार गुण का समझना ही सामान्य व्यक्तियों के लिए अति कठिन है और गुण का परिणाम, सूक्ष्म परिणाम जो हो रहा है उसको समझना और कठिन। तो अभी प्रश्न ये होता है, संप्रज्ञात समाधि में सारे चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गई, जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में होता है। सारे चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गई जिस स्थिति में, वहां ये गुण करते क्या है? गुण क्या क्या परिणाम होता है? परिणाम होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वहां कुछ पता नहीं चलता है, कोई विकार नहीं है। और जो विकार का कारण पंचक्लेशादि थे, पंचक्लेशादि में आपने अविद्या को छोड़ के बाकी क्लेशों को तो कम कर दिया, तनुकृत तो कर दिया। समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ, ये सब उपायों का अपना करके क्लेशों को तनुकरण तो किया ही है, वो मानना पड़ेगा। तभी तो योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय से तस्य प्रज्ञालोक हो गया है। तो ये प्रज्ञालोक होने पर यह समझ में आता है कि अन्य क्लेश कम हुए हैं। और अभी समाधि, संप्रज्ञा समाधि के लक्षण में चित्तवृत्ति निरोध बोला है, सब चित्तवृत्तियों का निरोध है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। तब वहां ये गुण करते क्या है? कुछ परिणाम उनका होता है या नहीं होता? तो बोलते हैं ये समाधि प्रज्ञा भी परिणाम के अंतर्गत है, इसलिए ये भी बदलती है। निरोध समाधि भी समाधि के माने परिणाम के अंतर्गत है। ये क्योंकि एक चित्त की ये भूमि है, एक स्थिति है, चित्त का एक धर्म है। ये पांचों अवस्थाएं चित्त का धर्म है।
संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सारे चित्त का धर्म है। चित्त का निरोध नहीं होता है, चित्त वृत्ति का ही निरोध हुआ है। इसीलिए वहां भी परिणाम है। परिणाम के बिना आपको वो स्थिति भी प्राप्त नहीं होती। परिणाम समाप्त होने की कोई स्थिति है ही नहीं। ज्ञान अवस्था में आत्मा का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुरुष का ज्ञान होता है। इसीलिए चित्त के परिणाम के साथ आप संबंध नहीं करते हैं, तब तो आपको विवेक ख्याति से उसमें स्थिति हो सकती है। किंतु चित्त संबंधी जितने भी कार्य है वो परिणाम के अंतर्गत है। आपको वो मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको मालूम करने की बुद्धि आपके पास अभी नहीं है। आप तो खाली बाहर के विषयों को मालूम करके अभ्यास करके रखें, आपकी स्थूल बुद्धि से उससे पता नहीं चलेगा, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अब सोते समय भी जो परिणाम हो रहा है ये हमको मालूम होता है। समाधि की बात छोड़ दो, अभी तो प्राप्त नहीं है वो। सोते समय गाढ़ निद्रा में जो परिणाम हो रहा है आपको पता चल रहा है नहीं? कल कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि आपकी बुद्धि वहां काम नहीं कर रही, आपकी स्थूल बुद्धि है वो सो रही है। और यहां तक कि कोई स्वप्न आ गया तो स्वप्न अवस्था में भी हम उसको रोक नहीं पा रहे, उसको भी पूरा पूरा समझ नहीं पा रहे। फिर ऐसे बुद्धि से हम उसको उस परिणाम को कैसे देखेंगे? प्रकृति का परिणाम या उस निरोध स्थिति में होने वाले परिणाम को नहीं समझ सकते हैं। किंतु ये सारे परिणाम से होता है। ये सारे इसीलिए दिखाना चाहते हैं, आगे आपको सिद्धियों को दिखाएंगे। इनके अभिप्राय से कोई भी सिद्धि अद्भुत नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, अकस्मात प्राप्त नहीं होता। तो लोग में ये सारे सिद्धियों को अद्भुत समझते हैं। अद्भुत का मतलब इसका आगे पीछे का हमको मालूम नहीं होता, एक्सीडेंट। वैसा कोई भी चीज एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट होती ही नहीं। एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं वो हम आगे पीछे मालूम नहीं होने के कारण उसको एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट होने के लिए बहुत लंबा चौड़ा परिणाम होता है। दो व्यक्ति अलग अलग जगह पे रहने वाले हैं, वो दोनों मिलकर के गाड़ी लेके अलग अलग समय पे निकलता है, अलग अलग उद्देश्य से निकलता है, अलग अलग ढंग से गाड़ी चलाता है, अलग अलग गाड़ी चलाता है, बहुत दूर से आ रहा है। उन दोनों को घुमा घुमा करके लाके एक मोड़ पे पहुंचा देना और फिर उस मोड़ पर एक्सीडेंट कराना कितना लंबा चौड़ा काम है। आप सोचिए, आपको जब एक्सीडेंट होता है तब दिखाई पड़ता है एक्सीडेंट हो गया, किंतु जो उसके पीछे परिणाम आप देख लो, कितने प्लान करके आ रहा है और कितने दिन, कितने पीछे उसका परिणाम। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है, आपको पता नहीं लगते तो हम मूर्खता से बोल देते हैं एक्सीडेंट हो गया, किंतु एक्सीडेंट होने के पीछे परिणाम है। उसको पूछने से पता चलता है। कोई कोई व्यक्ति ये भी बोलता है मुझे घर से निकल से ही ऐसा कुछ लग रहा था, आज कुछ होने वाला है। कई लोग ऐसे बोलते हुए मैंने सुना। ये कैसे लग रहा है? इसका मतलब वो कर्म जो होने वाला है आगे, उसके परिणति आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लग गया। प्रकट होता है बाद में, आपके सचेत मन में आने पर आपको भान होता है होने वाला है। और जो आपको लग रहा है करके आप बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा था, इस प्रकार बोलते हैं, तो उसमें आपकी अस्पष्टता रहती है। इंड्यूशन के स्तर पे वो काम शुरू हो रहा है। सब जो कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक मन की स्थिति इंड्यूशन होता है। तो इंड्यूशन जो है पीछे जो है हमारे कर्मों से, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इंड्यूशन डायरेक्टली प्रवृत्ति में आता है, वो कॉन्शियस माइंड से होकर के नहीं आता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में आने पर इंड्यूशन काम नहीं करेगा। कॉन्शियस माइंड उसका देश काल अवस्था संबंध आदि को मिला करके खिचड़ी कर देता है, तब इंड्यूशन का वो असलियत चले जाता है। हमारे सारे काम में इंड्यूशन है, किंतु उसके अंदर तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए कभी कोई चीज आगे हो रहा है तो आपको कुछ भान जैसा होता है। ये भान उस एक्सीडेंट होने वाले को भी हो रहा था, किंतु परिणाम बाद में दिखाई पड़ता है। तो ये कहना चाहते हैं कोई भी प्राप्ति हो रही है, ये भी एक विशेष परिणाम है। इसमें आप अद्भुत नहीं देखो, ये कोई चीज अद्भुत नहीं है। वो परिणाम को आपने तैयार किया तो वो परिणाम के रूप में वो फल दिखाई पड़ेगा।
जादूगर जादू दिखाता है, जादू दिखा करके दर्शकों को मूर्ख बनाता है। जादू वो कैसा दिखा रहा है, एक एक जादू की प्रक्रिया यदि आप जान लेंगे, आपको उसको वो जादू लगे ही नहीं। वो बोलता है वो तो मैं भी कर सकता, ये जो कर रहा है। उसका हाथ साफ होता है, अभ्यास के कारण वो उसके हाथ की सफाई होती है, और आपको बोल करके आपके मन को दूसरे तरफ ले जाने की उसके प्रक्रिया होती है, उसके लिए वो प्रयोग करता है। किंतु कोई भी जादू जादू नहीं होती है, उसमें भी परिणाम प्रक्रिया रहती है, एक क्रम से वो करता है कार्य। तभी तो इतने लोगों को मैनेज करके, इतने वस्तुओं को मैनेज करके वो कार्य कर रहा है, खाली अपने आप कर रहे हैं। उसमें कुछ और साधन करता है अपने मन के एकाग्रता के लिए, और उसके द्वारा दूसरे को ऊपर अपने मन को हावी करने के लिए वो कुछ प्रयोग करता है, साधन करता है, ये जरूर है। किंतु जादू में, जादू की असलियत आप जानेंगे तो वो सीखा जा सकता है। जो सीखा जा सकता है वो क्रमबद्ध ही होता है, क्रमबद्ध नहीं तो आप सीखा नहीं जा सकता। आपके ज्ञान में वो आ रहा है तो क्रमबद्ध ही हो रहा है, वो दूसरे को सिखा रहा है तो क्रमबद्ध ही हो रहा है, अभ्यास के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए ये दिखाना चाहते हैं कि आप इस भ्रम में मत पड़ो। मतलब मैंने कहा था ये मिराकल कुछ भी नहीं, हम मिराकल सोच करके जो समझ रहे हैं, कोई मिराकल नहीं होता है, उसके अंदर परिणाम होता है। ये परिणाम को आप समझेंगे तो वो मिराकल के द्वारा जो आप बहुत कुछ समझ रहे हैं वो सब उठ जाएगा, और असलियत को आप स्वीकार करने लगेंगे। तो ये असलियत के ऊपर लाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये इसमें पहले निरोध समाधि में भी परिणाम दिखाना चाहते हैं, एकाग्रता समाधि में भी, और बाह्य से एकाग्रता होने में भी 3 प्रकार का भी परिणाम दिखाएंगे कि क्या प्रक्रिया होती है जब आप ध्यान रहते समय, क्या परिणाम होता है। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। और जितने साधन पहले बताए, आगे के बता रहे, सबके साथ इसका संबंध है। इस प्रसंग में ही इसलिए कह रहे हैं कि आगे के जो सिद्धियां आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भी इन प्रकार के इन परिणामों को जोड़ना है। इसमें धर्म परिणाम भी बताएंगे और धार्मिक का संबंध भी बताएंगे। इन परिणामों के साथ सारे प्रक्रिया चित्त के क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी संयम स्थिति में पहुंचा हुआ, समाधि प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ एक चित्त है जो बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। अब उसमें